जय श्री हरि विष्णु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा इंद्रदमुन ने पूछा कि हे दिशश्रेष्ठ, जन्म से पहले तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए ही नहीं थे, तो आपने वहाँ के महत्व को कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुँचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित स्वर सुनाई दे रहा था। वहां विश्वासु नामक शावर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और ये माला मुझे प्रदान की है। ये माला कभी भी मलिन नहीं होने वाली है। ये बहुत बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दारिद्रता पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे मैं आपके योग समझकर यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वहाँ उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलांचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई व चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के हिसाब से वहाँ 5 कोस बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालू के द्वारा ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा बट वृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्यदेव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके पश्चिम की तरफ एक रोहिणी नाम कुंड है। वह जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ा रही है। कुंड के बाहर चारों तरफ स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाली पवित्र जल से भरा हुआ कुंड बड़ा ही मनोहर है। कुंड के पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्रलीन मणि में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान बट वृक्ष की छाया पड़ने से स्वतः ही शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमयी कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखार चंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण हो जाता है। भगवान के नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोनों से ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोड़ों से भी वैसे बने ही नहीं होंगे। मंद मंद मुख वाले अधर कपोलों तोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा शिल्पी के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मछली की आकृति वाले कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों द्वारा भगवान का मुखारचंद गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का भास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजन कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुष के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटनों तक लंबी 4 भुजाएं। वक्ष स्थल पर सुंदर और स्वच्छ हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि के पड़े हुए प्रतिबिंबों के रूप में मानो वह 14 भुवनों को धारण कर रहे हैं। गहरी नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोम वालियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और भी मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हार त्रिबली के मध्य तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जांघें 2 खम्भों के समान जान पड़ती हैं, मानो वो मोक्ष में मंगल में धाम जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरणों गोलों का घुटनों पैरों तक लटकती बनमाला तथा रत्नमय कणों से सुशोभा पाते हैं। वे हार कंगन भुजबंद मुकुट आदि से विशोभित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में चक्र पद्म गदा शंख रूप में परिणित ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। वे नीलांचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के बाण पाश में
भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है और वह संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विशोभित है। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों ही उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा भी बरसाते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप भी माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग भी खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़ा होते देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उनकी ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सी में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसा दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतिपादित होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जिसने नीलांचल भगवान का दर्शन कर लिया, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और इस जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक है, उनसे मैंने भगवान के महात्म का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध व्याख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने निवेदित किया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रदमुन बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वदा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही हर बात पर पूर्णता विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पाप हरि स्वरूप का वर्णन सुनकर और इससे दिव्य प्रसाद माला को पाकर मैं धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतो भवाने वहाँ की यात्रा करूँगा और उस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर, दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजन करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिशाप्त करें। भगवान नारायण तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रदुमन श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवऋषि नारद वहाँ आ पहुँचे। विष्णु पुत्रों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर आश्चर्य से राजा उठकर खड़े हो गए और पदु और आज मैं अर्पित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठा दिया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरा संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वधा और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात ब्रह्म ऋषि नारद जी पधारे हैं। उन्हें आपने यहाँ पर आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे घर को पवित्र किया, कृपा करके बताइए। भक्ति और विनय से सरोवर राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मादि संपूर्ण देवता सिद्ध मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलांचल ग्रह निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना उचित है। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए संसार रूपी मनुष्यों को भी एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें तूफान आते रहते हैं। इस कारण यह अत्यंत दुष्कर है।
इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारी की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दमनल में पतंगों की भांति प्रायः जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबको सहस्त्रोबार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदमन का मन विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने के लिए इच्छित होने लगा। अतः उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या रूप है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। तब देव ऋषि नारद ने राजा इंद्रदमन को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों कथा आगे भी जारी रहेगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।